नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं। गाय को चुपचाप 11 दिन खिला दें ये दो चीजें, कैसी भी हो मनोकामना तुरंत होगी पूरी, घर में आएगी सुख और समृद्धि। जी हाँ दोस्तों, भारतीय हिंदू धर्म में पेड़ पौधों, नदियों से लेकर पशु पक्षियों तक को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। गाय को तो माता के समान सम्मान देते हुए माता के रूप में पूजा जाता है और इनकी पूजा की जाती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से 1 माह या फिर 11 दिनों तक गाय के शरीर पर सुबह शाम हाथ फेर कर 7 परिक्रमा करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि गाय की परिक्रमा करना एक प्रकार से पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेने बराबर है, क्योंकि इसमें सभी ब्रह्मांड में मौजूद सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। दोस्तों, गाय न जाने कितने ही तरीकों से हमें आशीर्वाद देती है। यदि शास्त्रों की माने तो जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में कोई भी रुकावट है, फिर वह चाहे प्रेम विवाह हो या फिर आपके अरेंज मैरिज हो या किसी भी प्रकार का विवाह हो, हर प्रकार के विवाह में गाय माता का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। दोस्तों, अगर आपको भी गाय माता में विश्वास है, आप गाय को कभी रोटी खिलाई है या फिर गाय को आप मानते हैं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक बार जय बजरंगबली अवश्य लिख दें, क्योंकि दोस्तों इससे क्या है कि वीडियो की शुरुआत भी अच्छी होगी और साथ ही साथ आपको बजरंगबली का भी आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी शुभ कार्य से पहले भगवान का आशीर्वाद मिले या भगवान का नाम लिया जाए तो कहते हैं कि आप लोग के कामों में सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए दोस्तों देरी न करते हुए जय बजरंगबली या फिर जय माता दी, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र की माने तो ज्योतिष में गोधूली का समय विवाह के लिए सर्वोत्तम माना गया है। कहा जाता है कि जो कोई जातक इस समय विवाह करता है या अपने प्रेम विवाह के लिए या अपने किसी भी प्रकार के विवाह के लिए गाय माता से प्रार्थना करता है तो उसका विवाह शीघ्र ही हो जाता है और इसे जातक का विवाह और जो उसके वैवाहिक संबंध होते हैं वो बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, यदि यात्रा के प्रारंभ में गाय सामने पड़ जाए या फिर उसके बछड़े को दूध पिलाती हुई नजर आ जाए तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपका यात्रा पर जाना सफल हो गया, यानी जिस किसी भी काम से आप यात्रा के लिए निकले थे वह अब पूरा हो जाएगा। दोस्तों, जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है, उसमें कभी भी वास्तु दोष नहीं आता। दोस्तों, देसी गाय की पीठ पर जो कुबड होता है उसे बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जन्म पत्रिका में यदि बृहस्पति आपकी नीच राशि यानी मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग पर और जो शिवलिंग रूपी होता है, जो कुबुड होता है, इसका दर्शन कर लेना चाहिए। इससे आपके बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाते हैं। और साथ ही साथ हम जो आपको आज इस वीडियो में उपाय बताने जा रहे हैं उसे 11 दिन या फिर अगर हो सके तो 1 माह तक लगातार कर लेना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, इसलिए आप किसी भी दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और इसके बाद स्नान आदि करके पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएं और अपने दैनिक नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो जाएं। और इस उपाय को करने के लिए आप विशेष रूप से पीले कपड़े धारण कर लें, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी और नारायण अर्थात भगवान विष्णु को पीले कपड़े अत्यंत ही प्रिय हैं। यदि आपके पास पीले कपड़े ना हो तो आप लाल कपड़े या फिर सफेद कपड़ों में से भी किसी एक को आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप इस उपाय को करते समय नीले या फिर काले कपड़ों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। इसके बाद आप अपने नजदीक के किसी भी मंदिर में जाएं और वहां पर भगवान को प्रणाम करें और फिर अपने घर वापस आ जाएं और अपने घर के मंदिर में घर वापस आने के बाद एक दीपक प्रज्वलित करें और फिर अपने घर की रसोई में से एक टुकड़ा गुड़ का और थोड़ी सी चने की दाल लेकर के आए और उसे अपने घर के मंदिर में जहां आपने दीपक को प्रज्वलित किया था वहां पर यानी पूजा के स्थान पर रखें और जो दीपक आपने जलाया है उस दीपक को उस गुड़ और दाल के ऊपर रख दें। ऐसा करने के बाद इसके बाद आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों, मंत्र ध्यान पूर्वक सुन लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र एक बार फिर सुने दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। जाप पूरा हो जाने के बाद आप इस गुड़ और चने की दाल को अपने दाहिने हाथ यानी सीधे हाथ में राइट हैंड में उठा लें और
दूसरे हाथ से यानी कि उल्टे हाथ से बाएं हाथ से इसे ढक ले और अपनी सभी परेशानियां इसे चुपके से बोल दे। दोस्तों, परेशानियां बोल देने के बाद आपको अपनी सभी मनोकामनाएं एक एक करके इससे बोल देनी है। इसके बाद आपको ये गुड़ और चने की दाल किसी भी देसी गाय को या फिर जो सफेद रंग की गाय हो उसे खिला करके आनी है। गाय को खिला देने के बाद आपको अपने घर वापस आ जाना है और पीछे मुड़ करके आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। दोस्तों, ये उपाय आपको लगातार 11 दिनों तक करना है। इस उपाय को पूरा करते ही आपको आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ में कहा है, धेनु नाम सिंह में गायों में काम धेनु है, अर्थात आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। फिर चाहे वो मनोकामना अथाह धन प्राप्ति की हो या विवाह में आ रही अड़चन को दूर करने की हो, रुका हुआ पैसा प्राप्त करने की हो या नौकरी के व्यवसाय में उन्नति प्राप्त करना हो। गाय के इस उपाय को 11 दिन लगातार करके सभी मनोकामनाओं को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है तो उसका उसे कुंडली में लगे मृत्यु दंड और हर प्रकार के दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। बृहस्पति ग्रह को मजबूत कर देने के कारण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा उस जातक पर बनी रहती है और जो भी कोई इस उपाय को पूरी लगन और श्रद्धा के साथ करता है दोस्तों, उसके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि गाय को चुपचाप 11 दिन खिला दे ये 2 चीजें, कैसी भी हो मनोकामना तुरंत होगी पूरी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली।